हाय बच्चों, आज से हम चैप्टर 3 विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, पहले है एक थॉट लिखा हुआ है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। देन इसके बाद रीड एंड लर्न, पढ़िए और सीखिए। असेंबल, इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन, लैंग्वेज, भाषा होता है इसका अर्थ। अपराइट, ईमानदार या सीधा। ये सारे कम ये जो अन्य वर्ड, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑडियो, मल्टीमीडिया, विजुअल, ये कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है, इनको पढ़ना है, आपको बार बार रिपीट करना है। ठीक है, आते हैं हम लोग वर्ड पावर पे। इनको मैच द कॉलम करना है। ठीक है, डिस्कस, डिस्कस का अर्थ होता है चर्चा करना। ठीक ना, तो इसका पहला करेक्ट आंसर आप ये लिखेंगे, टू टॉक अबाउट समथिंग, इसको कहते हैं डिस्कस करना। दूसरा क्यूरियस, क्यूरियस मतलब किसी चीज के बारे में जिज्ञासु होना, जानने के लिए उनकी दलाइल होना, काफी ज्यादा इच्छाएं होना, तो इसका आंसर ये आप लिखना है ना, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो अबाउट समथिंग, किसी चीज को जानने के लिए अंदर से बहुत ज्यादा इच्छुक होना, इसको क्यूरियस बोलते हैं। क्यों, क्यों का मतलब होता है कतार, कतार, कतार मतलब पंक्ति होता है। ठीक है, उससे पहले हम दूसरा मैच द कॉलम कर लेते हैं पहले, इसको हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, ग्रीट, ग्रीट का मतलब होता है वेलकम, तो वेलकम का मतलब होता है स्वागत, ग्रीट का भी अर्थ स्वागत होता है, ये हो गया। देन इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ आते हैं इंटरेस्ट और इक्वली, तो इक्वली का मतलब होता है बराबर, तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाए, टू द सेम डिग्री, ये हो गया बराबर। अब बचा है क्यों बच गया और इंटरेस्टिंग। असेंबल, असेंबल का मतलब होता है किसी जो चीज को जोड़ना, इकट्ठा करना। ठीक है, इसका आंसर ये होगा, जोड़ना या फिर इकट्ठा करना। तो चलिए हम भी करते हैं, यहाँ पे है कहीं टू कम टूगेदर अ ग्रुप, ये हो जाएगा ये इसका आंसर, टू कम टूगेदर एज अ ग्रुप, यानी किसी चीज को एक साथ करना। टू कम यानी आना, टूगेदर यानी साथ में, एज अ ग्रुप एक ग्रुप में, समूह में एक साथ आना, सिंबल है। ठीक है, अब आते हैं अगले पे, और इस पे देखते हैं क्या करना है। यहाँ है क्यू, कतार, और एक दिया इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो बचे कितने हैं अब ये देखते हैं। अट्रैक्टिंग अटेंशन, ये हो गया आपका इंटरेस्ट हो गया। अट्रैक्टिंग अटेंशन बिकॉज इट इज स्पेशल, क्योंकि ये क्या है, काफी ज्यादा स्पेशल यानी खास है, इसलिए उसमें आप इंटरेस्ट लेंगे, रुचि लेंगे। अब एक बच गया, अब वो क्यू यानी कतार, इसका आंसर यही आपका रहेगा, क्यू। ठीक है, तो इसको आप कर लेते हैं कौन सा, अलाइन, इसका आंसर है अलाइन ऑफ पीपल, यानी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह, या फिर कार्स का हो सकता है, इट इज वेटिंग फॉर समथिंग आर डू समथिंग, किसी का इंतजार करना, या फिर वेटिंग फॉर समथिंग यानी किसी चीज का इंतजार करना, टू डू समथिंग या फिर कुछ करना, ये कहलाता है क्या, क्यों यानी कतार। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी पे। इसमें वन हु टीचर्स, जो आपको सिखाता है, शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, उसको क्या बोलते हैं, तो टीचर लिखना है, TEACHER। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है वन हु फ्लाइज, जो एरोप्लेन को उड़ाता है, तो पायलट, PILOT। नेक्स्ट वन हु ड्राइव्स कार, जो कार चलाता है उसको ड्राइवर, DRIVER। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। वन हु ट्रीट पेशेंट, जो मरीजों की दवाई करता है उसे क्या बोलते हैं, डॉक्टर, तो DOCTOR, बस इसकी आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग इस पे, कॉम्प्रिहेंशन यानी बोध प्रश्न, इनके क्वेश्चनों को आंसर करना है। ठीक है, तो आप नोट करना, पहले मैं क्या करूंगा, ऐसे यहाँ पे लिख के ऐसे ही बता दूंगा आंसर, देन इसके बाद लिखा हुआ रहेगा, वहां से आप लिख लेना ना। वेयर डिड द चिल्ड्रन गो टू लर्न थ्रू कंप्यूटर, तो इसका आंसर होगा जन शिक्षा केंद्र, जन शिक्षा, शिक्षा के ऐसे, शिक्षा केंद्र, इसका आंसर ये है। इसको अभी लिख के मैंने अगले स्लाइड में दिखा दिया, तो वहां से आप लिखना, हाँ, पूरा अच्छे तरीके से लिखा है। इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स, इसका आंसर हो जाएगा थ्री ग्रुप्स, क्या लिखोगे, THREE, थ्री, थ्री ग्रुप्स। तो उसके बाद बाकी जो है वो भी लिखा हुआ है, तो आप देखना, स्किप नहीं करना, हाँ, यहीं से लिख लेना, अगले स्लाइड में देखना उसका आंसर दिया हुआ है।
हु वाज फोर्थ बॉय इन द सेकंड रो, तो इसका आंसर है दीपक, DEEPAK, दीपक। और इसके बाद दीपक के बाद से यहाँ से चालू होगा, वाज द फोर्थ बॉय। इस वाले में अगर देखें तो थ्री, हाउ मेनी ग्रुप्स ना, तो 3 ग्रुप्स वर द चिल्ड्रन डिवाइडेड। इसका था जन शिक्षा केंद्र, द चिल्ड्रन, और फिर गो की जगह आ जाएगा वेंट टू लर्न द कंप्यूटर, ठीक है। या बट मैं फिर से कह रहा हूँ, आप यहाँ से मत लिखना, ये सारी चीजें एक स्लाइड में लिखी हुई है, अगली स्लाइड में, वहां से आप देख लेना। अभी मैं यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ, ठीक ना। व्हाट गेम्स चिल्ड्रन प्ले ऑन द कंप्यूटर, इसका आंसर है वोकैबुलरी, ठीक है, इसका आंसर। तो इसके यहाँ पे लिखना वोकैबुलरी गेम्स द चिल्ड्रन प्लेड, यहाँ हो जाएगा प्लेड ऑन द कंप्यूटर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। इसका आंसर देखना क्या है, प्यारा सा आंसर लिखना है इसका भी। व्हाट इज मल्टीमीडिया लेशन, तो इसका आंसर बड़ा सा है, इसको अगले स्लाइड में मैंने लिख दिया, वहां से देखना। फिर लास्ट, व्हाट वाज द सब्जेक्ट हैड दे प्लान टू लर्न द नेक्स्ट वेडनेसडे, तो यही है मल्टीमीडिया, इसका आंसर है मल्टीमीडिया। तो देखो अगली स्लाइड पे सभी के आंसर लिखे हुए हैं। पहले का आंसर लिखो जन शिक्षा केंद्र, द चिल्ड्रन वेंट टर्न थ्रू कंप्यूटर। दूसरे का देखो 3 ग्रुप्स वर द चिल्ड्रन डिवाइडेड। तीसरा है दीपक वाज द फोर्थ बॉय इन द सेकंड रो। चौथा वोकैबुलरी गेम्स द चिल्ड्रन प्लेड ऑन द कंप्यूटर। पांचवा आंसर इसका द काइंड ऑफ लेसन, LESSON होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, आप यहाँ पे लिख लेना है ना, द काइंड ऑफ लेसन, LESS है ये, LESSON। यहाँ पे एक और ऐसा, uses usual effect along with a chance for children to work on them and find correct answer। और लास्ट का है मल्टीमीडिया लेशन, LESS, फिर से LESS when they plan to learn the next day। ये इनके आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें बोला क्या गया है, फेमिनाइन्स जेंडर में चेंज करना है, तो प्रिंस का क्या हो जाएगा, प्रिंसेस। पहले का आंसर क्या होगा, प्रिंसेस, PRINCESS। मैन का वूमेन, क्या लिखोगे, वूमेन, ठीक है। ये फेमिनाइन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग लिखना, ठीक है। जेंडर का मतलब होता है लिंग, स्त्रीलिंग हो गया, चेंज करना है। ये मास्कुलाइन जेंडर है। हॉर्स का मेयर, हॉर्स मतलब घोड़ा, तो मेयर मतलब घोड़ी, MARE, मेयर। फिर इसके बाद आते हैं लॉयन का मतलब शेर, तो शेर नहीं तो लॉयनेस, क्या लिखोगे इसका आंसर, लॉयनेस, LIONESS, लॉयनेस। सन का मतलब होता है पुत्र, यहाँ SON, और पुत्र का क्या हो जाएगा, पुत्री, क्या लिखोगे, डॉटर, TAUGHTER, डॉटर। और लास्ट में एक्टर, अभिनेता, इसका क्या हो जाएगा, अभिनेत्री, ठीक है। तो एक्टर का होता है एक्ट्रेस, इसका आंसर आप लिखना एक्ट्रेस, ACTORESS, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आते हैं एग्जाम में। मास्कुलाइन दिया है, फेमिनाइन जेंडर में इस बार चेंज करना है। अभी तक फेमिनाइन दिया था, मास्कुलाइन करना था, इस बार मास्कुलाइन दिया तो फेमिनाइन। मदर का क्या हो जाएगा, फादर, पिताजी, उल्टा लिखना है, FATHER, ठीक है, पहला हो गया। आते हैं दूसरे नंबर पे, आंट, आंट मतलब चाची, तो अंकल, UNCLE, अंकल, ठीक है। सिस्टर क्या हो जाएगा, ब्रदर, यहाँ पे लिख दीजिए BROTHER। बिच का मतलब होता है कुतिया, कुतिया का क्या उल्टा होता है, उल्टा का मतलब मास्कुलाइन जेंडर कुत्ता हो जाएगा, तो डॉग। हैन का मतलब होता है मुर्गी, तो मुर्गा कहाँ माने होता है, कॉक, कॉक का मतलब होता है मुर्गा, यहाँ लिखोगे COCK, कॉक। अब ये बचा है नाइस, नाइस का मतलब होता है भतीजी, तो भतीजी का क्या हो जाएगा, भतीजा, तो इसको बोलते हैं नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू, NEPHEW। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। बोला ना लेट्स लर्न, आओ सीखें, ठीक है, आओ सीखे कंप्लीट। लेट्स का मतलब आओ, लर्न